यस बेटा, जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है खोलरॉश लॉ। खोलरॉश लॉ कहता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। मतलब क्या है कहने का कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो तो इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ cations एंड anions इन द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल NaCl है, आपने इसको पानी में डाल दिया तो Na प्लस और Cl बनेगा। तो Na प्लस के आयंस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल है, तो NaCl का निकालना है तो Na के जितने आयंस हैं और Cl नेगेटिव के जितने आयंस हैं इनको ऐड कर लो, इनकी कंडक्टिविटी को। इसी तरह अगर हमने मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 निकालनी है तो कैल्शियम और क्लोराइड आयंस को आप लोग ऐड कर लो उसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यूज़ को। तो एट इन्फानाइट डाइल्यूशन, बस कंडीशन ये है कि एट इन्फानाइट डाइल्यूशन, सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डाइल्यूशन पे निकलती है। सो ये वाला टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में भी कर लिया था। अब इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है, वो है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कॉलरॉश लॉ। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फानाइट डाइल्यूशन। क्योंकि एट इन्फानाइट डाइल्यूशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो हम कॉलरॉश लॉ की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं एट इन्फानाइट डाइल्यूशन, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाली जा सकती है। तो इसका फॉर्मूला वही है जैसे आप पीछे पढ़ के आए, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड टूटेगा तो एसिटेट प्लस H प्लस आयन बनाएगा। तो अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊँ एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, जरा आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए CH3COOH, अगर ये टूट जाए तो क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस आयंस। तो ये याद रखो। तो अगर यहाँ पे हमने एसिटिक एसिड लिया है, अगर आप देखें यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ नीचे ले आता हूँ। सो नीचे ले आऊँगा तो इसको मुझे दिखाना समझाना आसान है। देखो एसिटिक एसिड को हम शॉर्ट में HAC कहते हैं, याद रखना। एसिटिक एसिड, ये इक्वेशन देखो ध्यान से, CH3COOH को अगर हम तोड़ दें तो हमें ये दो आयंस मिलते हैं। तो CH3COO नेगेटिव को AC कहते हैं और ये H ऐसे आ जाता है। सो दिस इज द शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जब टूटेगा तो ये बनाएगा, तो इसको हम कहते हैं AC एसिटेट आयन, और ये H प्लस को तो हम H प्लस ही कह सकते हैं यहाँ पे। तो AC ये नेगेटिव बोल दो, ये आप पॉजिटिव बोल दो, कंबाइन हो गया तो ठीक है। सो एसिटिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन बन गया। सो जस्ट कीप इन माइंड कि AC एसिटिक एसिड होता है, H इज फॉर H प्लस। तो मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव हटा देता हूँ, सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। देखिए मोलर कंडक्टिविटी और एसिटिक एसिड निकालनी है आपने, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के इसके आयंस की जो भी वैल्यू दी होगी उसको आप सॉर्ट आउट कर लोगे। तो ऐसा न्यूमेरिकल आगे भी आएगा, तो वहाँ पे मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन। सो व्हाट इज फर्स्ट एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बस ये बाकी कुछ नोट नहीं करना आपने, ये आपने सिर्फ हाईलाइटेड वाला पोर्शन नोट करना है। नंबर टू एप्लीकेशन, determination of degree of dissociation of weak electrolyte। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है अल्फा। जो अल्फा है ना, ये अल्फा, अल्फा इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हमें निकालना पड़ जाए वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो वो कैसे निकालेंगे, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये जो है ना, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, सी लगा दो चाहे ना लगाओ तो ये लैम्डा एम ही होता है, दिस इज लैम्डा एम ओनली। सी मतलब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो बाय यूजिंग कॉलरॉश लॉ we can calculate degree of dissociation also by using this formula। Third application, we can also calculate dissociation constant K। जैसे आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसा है लास्ट ईयर पढ़ा था ना, तो वही डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आप निकाल सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे, K आपका कांस्टेंट है डिसोसिएशन कांस्टेंट,
जिसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से जान रहे थे, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और अल्फा क्या है ये आपको पता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसे आप नोट कर लो, ठीक है। तो हमने ये 3 एप्लीकेशंस पढ़ ली। इसमें जो ये वाली एप्लीकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई कंपाउंड दे देंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे उसका बताओ, तो आपने क्या करना, उसको तोड़ के उसके आयंस बना देने हैं, और इसके आयंस से रिलेट करके हम आंसर बनाएंगे। कैसे? अभी एक इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो हमने 3 एप्लीकेशंस पढ़ ली। पहली एप्लीकेशन एक बार दोबारा रिवाइज कर लो कि कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नंबर 2, वी कैन कैलकुलेट अल्फा आल्सो, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वी कैन आल्सो कैलकुलेट के, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए ये वाला न्यूमेरिकल जो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 एंड MgSO4। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको बताया। तो हमने फॉर्मूला लिखा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CaCl2, इसको तोड़ दिया तो Ca2 प्लस और क्लोरीन बन गया। तो इसकी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पुट कर देंगे। तो Ca की वैल्यू 119 है, क्लोराइड की 76.3 इंटू 2, और ये प्लस हो जाएगा। जो भी आपका आंसर आ जाए, यूनिट्स ये वाली आ जाएंगी, यूनिट सेम ही रहेंगी। इसी तरह से MgSO4, ये टूटेगा तो ये बनाएगा। अब आप देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं? स्ट्रॉन्ग। सो स्ट्रॉन्ग में तो सीधा आयंस बन जाएंगे, इनकी वैल्यू दी होगी वो कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब आता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, कई बार जैसे ये आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया ये, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वाटर। अब जो हमारा वाटर है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है, याद रख लेना। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वाटर, और हमें कोई वैल्यू नहीं दी। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। कह रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालिए वाटर की, और हमें कोई H प्लस और OH की कोई वैल्यू नहीं दी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में वैल्यूज नहीं दी होती, स्ट्रॉन्ग की वैल्यू दी होती है हमेशा। तो अब यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं दी, यानी हमसे जनरल पूछ रहा है कि आप कैसे निकालोगे, कि आपके सामने अगर ये सिचुएशन आ जाए तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम वाटर को ब्रेक कर लेंगे। तो ब्रेक कर लिया तो H प्लस और OH बना। अब ये वीक है, अगर स्ट्रांग होता ना तो सीधा ही वैल्यू दी होती, हमने लगा देना था। तो वीक में हमने क्या करना होता है, वीक को हम ऐसे लिख लेंगे। वीक को लिखने के बाद हम इसका स्ट्रॉन्ग सोचेंगे। स्ट्रॉन्ग मतलब कि H प्लस का कोई स्ट्रॉन्ग फॉर्म है तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरह से OH का हम स्ट्रॉन्ग सोचेंगे, तो OH का स्ट्रॉन्ग है NaOH। तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से आइडिया लग गया, क्योंकि हमसे रफ पूछा है, हमें कोई वैल्यू दी नहीं कि कैसे निकालोगे। तो हम इस आइडिया से इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या लिखेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू H प्लस और OH चाहिए। तो मुझे H प्लस की वैल्यू HCl से मिलेगी, तो मैंने लिख दिया HCl। और OH की वैल्यू मुझे NaOH से मिलेगी, ये लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे H और OH चाहिए, बीच में Cl और Na नहीं चाहिए। तो मैं माइनस कर लूंगा बाद में, कि जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं माइनस कर लूंगा। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मोलर कंडक्टिविटी किसकी मिल जाएगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मिल जाएगी। अब ऐसा क्यों क्यों हुआ पॉसिबल, क्योंकि वीक की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग से कंपेयर करते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्योंकि हमने ग्राफ पढ़ा था एक, उस ग्राफ में हमने यही पढ़ा था कि अगर हम कंसंट्रेशन कम करते जाएं नियर टू जीरो आ जाए, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की नियर टू जीरो आने पे एक फिक्स वैल्यू पे आ जाती है। तो हम उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कंपेयर करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे वाटर के केस में या जब भी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट देंगे तो हम उसका आयंस बनाएंगे और उसका स्ट्रॉन्ग सोच लेंगे। तो उसके स्ट्रॉन्ग को लिख लेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा उसको माइनस कर लेंगे। अब हमें वैल्यू दी नहीं तो हम इतना लिख के छोड़ देंगे कि भाई इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसे नोट कीजिए। बहुत बढ़िया बच्चों। तो अब मैं इसी से मैचिंग एक क्वेश्चन दूंगा, अब आप उसको करके दिखाइए सेम इसी तरीके से। सो क्वेश्चन है कैलकुलेट, सेम उसी से मैचिंग, बिल्कुल मैचिंग क्वेश्चन देने वाला हूँ। सो आपने लॉजिक लगाना है। क्वेश्चन है कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, और हम इसको HAC भी लिख देते हैं। तो आप ये याद रखना कि जो हमारा एसिटिक एसिड है इसकी शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, एसिटिक एसिड की फुल रिप्रेजेंटेशन है CH3COOH, और
HAC, तो AC स्टैंड्स फॉर एसिटिक एसिटेट और H इज एसिड, तो एसिटिक एसिड। चलो जी, ये हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट। बहुत ही बढ़िया। इसमें भी आपको कोई वैल्यू नहीं दी तो आपसे रफ पूछ लिया, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। लो जी, करो इसको सॉल्व, आपको दिए मैंने 2 मिनट। लो बेटा देखो, एक बार दोबारा समझाता हूँ। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें कोई वैल्यू नहीं दी, स्ट्रॉन्ग भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और हमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दे दिया है, तो हम जो वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया है इसको हम ब्रेक कर लेंगे आयंस में। तो देखो सबसे पहले हमने ब्रेक कर लिया आयंस में, ये यहाँ पे। अब आयंस में ब्रेक करने के बाद ना इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोचना है। तो CH3COO Na लगा दो तो स्ट्रॉन्ग हो गया, सोडियम एसिटेट। इसको शॉर्ट में NaAC कहते हैं। जैसे ये HAC है, ये NaC सोडियम एसिटेट, ये एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अब मेरे पास ये आ गया। H का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोच लो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग की वैल्यू होती है हमारे पास, और हमें पता है कि वीक जो है इन्फानाइट पे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो स्ट्रॉन्ग के बराबर ले लेंगे। तो हमें ये दोनों मिल गई। अब हम यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन एक्स्ट्रा था, वो माइनस कर लिया, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें इतना आंसर मिल जाएगा। तो बस हम इतना बना के छोड़ देंगे पेपर में, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो हेयर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखो ये वाला क्वेश्चन, मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, इसको आप देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड आपको पता है CH3COH, इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी, देखो आपको मोलर कंडक्टिविटी दे दी है, ऊपर जीरो नहीं लगा हुआ, तो ये मोलर कंडक्टिविटी है 39.05। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, फ्रॉम गिवन डाटा, है ना। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट करो, ये है, और आपको कुछ गिवन है, यू आर गिवन सम डाटा। तो डाटा में क्या गिवन है, हाइड्रोजन की कंडक्टिविटी गिवन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एसिटिक एसिटेट की, देखो एक चीज आप याद रखना, मैं आपको यहाँ पे टर्म्स बता दूं जो हम टर्म्स यूज कर रहे हैं। देखो जरा, CH3COOH, अगर ये टूट जाए तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। तो ये जो है ना, ये इसे कहते हैं एसीटेट आयन। क्या कहते हैं इसे, CH3CO नेगेटिव को एसीटेट आयन। तो मैं अगर एसीटेट आयन बोलूंगा ना, तो याद रखना दिस इज योर एसीटेट आयन। और H प्लस को तो कहते हैं हाइड्रोजन आयन, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। और इसको शॉर्ट में क्या कह देते हैं, AC एसीटेट, नेगेटिव लगा दो एसीटेट आयन। गॉट इट, गॉट इट ना। तो आपको एसीटेट आयन की वैल्यू दी हुई है। अब हमें पता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड H प्लस प्लस एसीटेट, तो हमें H प्लस की वैल्यू दी हुई थी और इसकी भी वैल्यू दी हुई थी, तो हमने पुट किया, सॉल्व कर लिया। तो इसको सॉल्व करके हमारा ये आंसर आता है 390.5 साइमन सेंटीमीटर पर मोल। बट हमसे अल्फा पूछा हुआ है, तो हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो निकाल दी। अल्फा के लिए रिकॉल करो कॉलरॉश लॉ। कॉलरॉश लॉ में हमने अल्फा भी पढ़ा था, के भी पढ़ा था, तो यहाँ पे के नहीं पूछा, सिर्फ अल्फा पूछा है। तो अल्फा का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला बनता है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी हमें दी हुई थी 39.05, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमने निकाल ली है, ये रही हमारी, डिवाइड कर दिया, इसकी कोई यूनिट नहीं है, मोलर कंडक्टिविटी कैंसिल, हमारा अल्फा आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सी दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है जैसा मैंने पीछे कराया। क्या क्वेश्चन है, कहता है द कंडक्टिविटी ऑफ 10⁻³ मोल पर लीटर, मतलब आपको कंसंट्रेशन दे दी। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना, तो क्वेश्चन पढ़ के आप पहले गिवन बनाइए। ठीक है, तो गिवन में क्या कह रहा है, कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ 10⁻³ मोलर सोल्यूशन, मतलब आपको कंसंट्रेशन दे दी। सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन, कितनी दे दी, 10⁻³ मोलैरिटी, मोल्स पर लीटर इज मोलैरिटी। और कंडक्टिविटी दे दी, के दे दिया, के कितना दे दिया, 4.1
इंटू 10⁵ साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा निकालना है और भी कुछ निकालना है। इफ एसिटिक एसिड एट टेम्परेचर दिस इज दिस मच साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो हमें दे रखा है इफ एसिटिक एसिड का क्या क्या दिया हुआ है, देखो ये क्या क्या चीज़ क्या दी हुई है, ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम कौन सी वैल्यू कहते हैं, मोलर कंडक्ट इफ द एसिटिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज दिस मच, यानी मोल, ये यूनिट किसकी है, मोलर कंडक्टिविटी की है, और एसिटिक एसिड वीक है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। तो ये जो इसकी लास्ट वाली लाइन है ना, ये ट्रिकी है। इफ एसिटिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एसिटिक एसिड वीक होता है तो हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो लो अब आप सॉल्व कर लो, देखो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से आपको मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी, क्योंकि अल्फा पूछा उसने, अल्फा होता है मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो लिमिटिंग तो दे ही दी थी क्योंकि एसिटिक एसिड वीक है तो लिमिटिंग दे दी, मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली और हमारा ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप क्वेश्चन पढ़िए और गिवन लिखिए, पहले यूनिट्स देखिए, जैसे बोल रहे हैं ना द कंडक्टिविटी ऑफ, तो बच्चे ने इसको कंडक्टिविटी समझ लेते हैं, ये कंडक्टिविटी नहीं है, यूनिट देखो, यूनिट मोल पर लीटर, मोलैरिटी है मतलब कंसंट्रेशन है, और ये रही कंडक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पे इसने नहीं, इसको ये नहीं लिखा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रहा हूँ, बस ये लिख दिया इफ द एसिटिक एसिड हैज दिस मच साइमन सेंटीमीटर पर मोल। तो यहाँ पे ट्रिक क्या था कि यहाँ पे इसने बताया ही नहीं कि ये क्या है, तो यू हैव टू सी द यूनिट, तो ये यूनिट तो मोलर कंडक्टिविटी की है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी। अब आप इस सोल्यूशन को देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, आसान है। ओके बच्चों, तो अब हम इसी से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर यहाँ पे हमारा कॉलरॉस लॉ से रिलेटेड चीज़ें ख़त्म। अब आप ये लास्ट न्यूमेरिकल देखिए, इस न्यूमेरिकल को आप देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर सोडियम क्लोराइड HCl, और इसे क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, सोडियम, सोडियम एसिटेट। यस सोडियम एसिटेट। अगर HAC होता तो क्या बोलते, एसिटिक एसिड, कह रहा है सोडियम एसिटेट आर गिवन दिस 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 रिस्पेक्टिवली, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे दी है। कहता है कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर HAC, HAC मतलब एसिटिक एसिड। तो अब आप रिकॉल करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट का पूछा हुआ है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ दो, तोड़ोगे तो क्या बनेगा, आपको H प्लस और एसिटेट मिलेगा, तो H प्लस का स्ट्रॉन्ग HCl हो गया और इसका दूसरे का स्ट्रॉन्ग सोडियम एसिटेट हो गया, माइनस जो नहीं चाहिए बस। अब हमें HCl की वैल्यू दी हुई थी, डाल दो, सोडियम एसिटेट की दी हुई थी, डाल दो, NaCl की दी हुई है, डाल दो, सॉल्व कर दो बस। मतलब आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाइए, ये वाला, और कुछ नहीं करना, बस आपने लॉजिक क्या लगाना है, देखो बेटा यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक वही वाला जो मैंने पीछे बताया था कि CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस बनेगा, तो इसका स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, इसका स्ट्रॉन्ग बनेगा सोडियम एसिटेट, तो चेक करो सोडियम एसिटेट दिया ही हुआ है तो ये वैल्यू आ गई। HCl का स्ट्रॉन्ग बन जाएगा HCl, तो HCl भी दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, लॉजिक कर लिया देखो ऐड। इसमें क्या नहीं चाहिए, हमें NaCl नहीं चाहिए तो ये माइनस कर लिया। तो ये जो इतनी कहानी लिखी है ना, इतनी कहानी, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, वी नीड नॉट टू राइट दिस मच स्टोरी। हम सीधा लिखेंगे कि रुको मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे बेटा, इसको हम सीधा ही करवा देते हैं एंड यू डू लाइक दैट। लो बेटा देखो, अब ये सिंप्लीफाई कर दिया, क्या चीज़ करनी है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से हो सकता है, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, आंसर में हम लिखेंगे वी नो कि अगर हमारे पास HAC हो और हम इसको तोड़ दें तो हमें मिलेगा एसिटेट, जिसे आप बोलते हो CH3COO नेगेटिव, साथ में मिलेगा H प्लस। अब इसका स्ट्रॉन्ग सोच लो, इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, देखो इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, सोडियम एसिटेट, और इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है,
HCl, तो बस अब ये चेक करो, ये स्ट्रॉन्ग वाला ये दिया है कि कोई और दिया, तो मैच कर लो। सोडियम एसिटेट दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, क्या नहीं चाहिए, NaCl नहीं चाहिए, वो भी दिया हुआ है बस। सो therefore limiting molar conductivity of acetic acid is equal to molar conductivity of HCl, limiting molar conductivity of NaOH, और इसको हम ब्रैकेट में डाल लेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, माइनस ये कर लेंगे, तो बस हमें वैल्यूज दी हुई थी और ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलो जी, ये सिंपल तरीका था इसको सॉल्व करने का। अब आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे हमारा कॉलरॉश लॉ खत्म।